बच्चों, चलिए आज का हमारा प्रश्न है, समाकलन कीजिए यहाँ से साइन इनवर्स एक्स डीएक्स का मान होगा। यह हमें पूछा गया है, वैकल्पिक प्रश्न, 4 विकल्प दिए गए हैं, हमें बताना है कौन सा विकल्प सही होगा। तो इस प्रश्न को करने हेतु हमारे पास यहाँ से हमारी मुख्य अवधारणा कार्य करेगी। हम यहाँ से खंडशः समाकलन का सूत्र लगाएंगे। खंडशः समाकलन का सूत्र कहता है, यदि दो पद हमारे पास गुणा में दिया गया है जिनका एक्स के सापेक्ष समाकलन करना है, तो मान आएगा यहाँ से प्रथम पद ऐसा कैसा ही रहने देंगे, द्वितीय पद का समाकलन कर देंगे एक्स के सापेक्ष माइनस। अब यहाँ से हम प्रथम पद का तो अवकलन करेंगे एक्स के सापेक्ष, गुणा में द्वितीय पद का समाकलन करेंगे एक्स के सापेक्ष, और इस पूरे पद का अब हम यहाँ से समाकलन कर देंगे एक्स के सापेक्ष। जैसा कि हम यहाँ से देख सकते हैं, हमें पद दिया गया है साइन इनवर्स एक्स, तो साइन इनवर्स एक्स का अब हमने समाकलन करना है। तो जब हम समाकलन करेंगे तो यहाँ से हम सूत्र लगाएंगे आइलेट का, जिसमें प्रथम और द्वितीय पद को हम मानेंगे। तो यहाँ से साइन इनवर्स एक्स के गुणा में हम एक मान लेते हैं। आइलेट का सूत्र कहता है, आइलेट के अनुसार जो पद हम पहले लगते हैं वह हम प्रथम मानते हैं। तो आई का अर्थ होता है इनवर्स फलन, अर्थात साइन इनवर्स, कोस इनवर्स आदि फलन, और ए का एक्स की घात एन के रूप में। तो यदि एक्स की घात 0 हो जाएगी तो एक आ जाएगा। तो यदि हम यहाँ से देखें, साइन इनवर्स एक्स तो हमारा प्रथम फलन आ गया, और ये जो एक है वह हमारा द्वितीय फलन आ गया। अब सूत्र के अनुसार इसका समाकलन करेंगे। तो जब हम इसका समाकलन करेंगे, साइन इनवर्स एक्स को हम ऐसा का ऐसा ही रहने देंगे, और द्वितीय पद अर्थात एक का हम समाकलन कर देंगे एक्स के सापेक्ष माइनस प्रथम पद जो कि है हमारे पास साइन इनवर्स एक्स, इसका हम अवकलन करेंगे एक्स के सापेक्ष, और गुणा में यहाँ से समाकलन करेंगे एक का, और इस पूरे पद का अब हम यहाँ से समाकलन कर देंगे एक्स के सापेक्ष। तो यदि अब हम इस पद को आगे सरल करें तो यहाँ से dx का समाकलन x आएगा, साथ ही हम लिख देंगे यहाँ से साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स x का अवकलन करेंगे तो मान आएगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर आ गया। साथ ही dx का समाकलन आएगा हमारे पास यहाँ से x, और इस पूरे पद का हमने समाकलन करना है x के सापेक्ष। तो जब हम इस पद का समाकलन करेंगे तो जैसा कि हम यहाँ से देख सकते हैं, यह पद है हमारे पास, क्योंकि समाकलन x/वर्गमूल 1 माइनस एक्स स्क्वायर, साथ ही है हमारे पास dx। तो इसे सरल करने के लिए यहाँ से यदि हम मान ले, माना 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर है हमारे पास यहाँ से t के, तो दोनों पक्षों का अवकलन कर दे तो माइनस का 2x dx बराबर dt आएगा। तो यदि हम इसमें मान प्रतिस्थापित करेंगे तो मान आ जाएगा x dx का यदि मान रखना है तो यह आएगा माइनस का dt/2 के। तो यदि हम समाकलन करेंगे तो माइनस का dt/2 तो हम यहाँ लिख देंगे, साथ ही आ जाएगा वर्गमूल t। इसे यदि हम आगे सरल करते हैं तो मान आएगा माइनस का 1/2 समाकलन t की घात माइनस का 1/2 dt आएगा। इसे यदि हम आगे सरल करते हैं तो माइनस का 1/2 आ जाएगा, t की घात माइनस 1/2 का समाकलन आएगा t की घात माइनस का 1/2 प्लस 1 बट्टे में आएगा माइनस का 1/2 प्लस 1। इसे यदि हम सरल करते हैं तो यह मान आएगा माइनस का 1/2, t की घात आ जाएगी 1/2, और बट्टे में आएगा हमारे पास यहाँ से 1/2, 2 से 2 कट जाएगा, और सरल करने पर मान आ रहा है माइनस का √t। तो माइनस का √t का यदि मान प्रतिस्थापित कर दे तो यह आएगा माइनस का 1 माइनस एक्स स्क्वायर का वर्गमूल। तो यह मान हमने प्रतिस्थापित करना है। हमने यहाँ से समाकलन कर रहे थे साइन इनवर्स एक्स का, वो भी x के सापेक्ष, तो मान आ रहा है हमारे पास x साइन इनवर्स x तो पहले से ही आ रहा था। बाकी जो हमने पद लिखा है उसका, जिसका हमने अभी समाकलन किया है, यह है हमारे पास यहाँ से माइनस में था यह पद, और इसका समाकलन हमने लिखा है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस वर्गमूल 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ रहा है, प्लस समाकलन स्थिरांक लगा देंगे। तो यदि अब हम यहाँ से विकल्पों से तुलना करें तो हमारा विकल्प x साइन इनवर्स x प्लस वर्गमूल 1 माइनस एक्स स्क्वायर, x साइन इनवर्स x प्लस वर्गमूल 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस c, हमारे पास विकल्प c है हमारा सही हल होगा। आशा है समझ आया। धन्यवाद।